नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज मैं आपको चारा घोटाले की याद कराता हूं कि चारा घोटाला जिस प्रकार हुआ था उसी तरह से एक अन्य घोटाले का खुलासा तब हुआ जब गिरिडीह के बराकर नदी में बाबा सम्राट आलीशान नामक एक बस 6 अगस्त को गिर गया। बराकर नदी में इस बस को गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है, विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मजे की बात यह है कि जब इस मामले की जांच की जाने लगी तो इसका बस का नंबर है JH07H2906। ये बस का नंबर है, आप याद रखिए, ये बस का नंबर है जो गुमला जिले के DTO के यहां से रजिस्टर्ड है। इस नंबर पर एक स्कूटर है जो बिहार का रहने वाला निवासी है, बिहार का एक व्यक्ति है जिसके यहाँ स्कूटी है, और वही इंश्योरेंस जो होता है, चूंकि बस का इंश्योरेंस या अन्य वाहनों का इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है कि कहीं कोई अगर घटना घटती है तो उस घटना के बाद इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करके प्रभावित लोगों को उसको सहयोग दिया जाता है। इसमें भी वही हुआ कि जब मरे हुए लोगों को, जिनकी मौत हो गई थी बस दुर्घटना में, उन 7 लोगों के परिजनों को बीमा कंपनी से जब राशि दिलवानी थी तो इसके लिए लोगों ने प्रोसेस करना शुरू कर दिया। और जब प्रोसेस करने लगे तब पता ये चल रहा है कि ये इस नंबर की बस नहीं बल्कि इस नंबर की तो एक स्कूटी है। अब स्कूटी है तो स्कूटी के नंबर पे ये बस कैसे चल रहा है? निश्चित तौर पे यह वही हाल हो गया जो चारा घोटाले में पशुपालन विभाग के द्वारा जो मवेशियों के लिए चारा जाता था, वो कई एक जांच के बाद ये खुलासा हुआ कि ये ट्रक का नहीं, ये स्कूटर, ये मोटरसाइकिल का नंबर है। वही हिसाब यहाँ हो गया। ऐसी स्थिति में कई तरह के सवालात तैरने लगे हैं और कई लोग इसमें, अगर तरीके से जांच हो गई तो कई लोग इसमें नप सकते हैं। स्थिति यह बन गई है कि इसके जो मालिक हैं मिस्टर राजू खान, वो अभी काफ़ी बेचैन हैं और बेचैनी के कारण उन्होंने नगर थाने में, गिरिडीह नगर थाने में FIR दर्ज करा दिया है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। उनका ये कहना है कि हमने इस बस को इंश्योर करने के लिए 66,622 रुपये का भुगतान किया, जो ऑनलाइन या जो भी उनकी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके हिसाब से हमने इतना का भुगतान किया और वह जो है 16 जुलाई 2023 को दिया था, जिसकी वैधता 15 जुलाई 2024 तक है। अब जब घटना घट गई तो घटना के बाद लोगों ने देखा कि भाई इसका, भाई जो संभावित लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनको कुछ सहयोग राशि दिलवाई जाए। तो जब प्रक्रिया उसकी शुरू की जाने लगी तो पता चल रहा है कि इस नंबर पे तो स्कूटर चल रहा है। वाह रे वाह, अब क्या होगा? अब जब लोग चारों तरफ से दबोचाने लगे बस के मालिक, तब बस मालिक ने लगाते हुए मामला दर्ज करा दिया कि उन्होंने 66,622 रुपया इंश्योरेंस कराने के लिए दिया था, लेकिन बीमित राशि मात्र 638 रुपये दिख रही है उनके पोर्टल पर, और 638 रुपये दिख रहे हैं। इसका मतलब कि राशि का घोटाला हुआ है। अब इन राशियों का घोटाला किसने किया, क्यों किया, यह भी एक जांच का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके लिए एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है और उस गिरोह के चंगुल में संबंधित लोग फंसते जा रहे हैं। ये घटना अगर नहीं घटती तो शायद इसका खुलासा नहीं होता। इसमें निश्चित तौर पे बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए, तब यह खुलासा होगा कि आखिर मामला इसमें क्या है। अब आप समझिए इस मामले को कि DTO कार्यालय के वेब पोर्टल पर इस बस का जो इंश्योरेंस है उसके हिसाब से 2024 तक ये वैध है, 15 जुलाई। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का जो पोर्टल है उसके हिसाब से
ऑनलाइन वेबसाइट पर इस नंबर की जो वाहन है उसका इंश्योरेंस फेल बताया जा रहा है। मतलब ये साफ है कि 638 रुपये दे करके जिस वाहन का इंश्योरेंस किया गया उसका इंश्योरेंस का डेट समाप्त हो गया है। और इंश्योरेंस करने वाला कंपनी कौन है? द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। अब इसके अधिकारियों का कहना है कि नहीं, हमारे यहां ऐसा कतई नहीं होगा, हम लोगों ने ऐसा किया ही नहीं है। जिसकी जितनी राशि दी जाती है और जिस वाहन के लिए राशि दी जाती है उसी वाहन का इंश्योरेंस किया जाता है। अरे भाई, तब इंश्योरेंस कंपनी भी इनकार कर रही है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है। इधर राजू खान बोल रहे हैं कि नहीं, हमने जो है बस का इंश्योरेंस कराया है जिसके एवज में 66,622 रुपया दिया है। इन्होंने बजाता गिरिडीह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है बस मालिक ने। उन्होंने कहा है कि इसकी सूचना संबंधित लोगों को देने के साथ ही मैंने एफआईआर किया है कंपनी पर। अगर मैं गलत होता तो मैं कंपनी पर एफआईआर नहीं करता। ये राजू खान का कहना है। तो अभी बेचारे गलत नहीं है। अगर कहीं कोई गलती हुई है, कहीं कोई गड़बड़ी है, तो निश्चित तौर पे इसकी जांच की जानी चाहिए। अब देखिए, डीटीओ कार्यालय का जो वेब है या डीटीओ कार्यालय के सूत्रों ने, अधिकृत सूत्रों ने बताया है कि इंश्योरेंस नए गाड़ी का शोरूम से होता है, बाद बाकी इंश्योरेंस खुद लोग करते हैं, जिसका हमारे वेब पोर्टल पर उसकी सूचना दिखती है। लेकिन पॉल्यूशन, टैक्स, परमिट, फिटनेस, ये सब की जानकारी उनके वेब पोर्टल पर नहीं दिखती है। जब वो डिटेल देखने का प्रयास करते हैं तो समझ में ही नहीं आता, इसलिए कि दिखेगा नहीं तो समझेंगे वो लोग क्या। तो मामला भी यहां ये है कि क्या बाबा सम्राट आलीशान बस का इंश्योरेंस के साथ साथ पॉल्यूशन, टैक्स, परमिट, फिटनेस आदि में भी तो कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है? इसकी भी जांच की जानी चाहिए। इस गिरिडीह जिले के डीटीओ हैं शैलेश प्रियदर्शी। शैलेश प्रियदर्शी जी से जब बात करने का प्रयास किया गया तो वे फोन ही नहीं उठाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जिले के डीटीओ हैं और उनको फोन उठाने की फुर्सत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले में या इस मामले को वे छुपाना चाहते हैं, इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहते। जो भी हो, एक बार फिर लोगों को चारा घोटाला याद आ गया, जिसमें सुबह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को सजा मिली है और वो बेचारे भुगत रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि इस मामले की जांच की जाए तो इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हो और संबंधित लोगों को जेल जाना पड़े। लेकिन चूंकि घोटाला है, चाहे वो घोटालेबाज जो भी हो, संबंधित लोगों को इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।